पढ़ेगा क्या, कुछ किसी को पता नहीं है। तो झारखंड की ये दुर्दशा है ना। और हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। एग्जामिनेशन फी इतना हाई कर दिया है कि कुछ कहना नहीं। इतना फी स्टूडेंट कहां से लाएगा। 1200-1300 रुपया कर दिया गया है ना। और इतना हाई कहाँ से ला पाए। इसलिए ऐसा फी कर दिया गया है ताकि झारखंड के जो गरीब और तबके के स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भर ही नहीं सके, है ना। इसीलिए सरकार ने इस फी को हाई कर दिया है ताकि जो झारखंड के, आप सभी को पता होगा झारखंड के लोग कितने मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, दूर दराज से जाके शहर में रहते हैं, किसी तरह ट्यूशन वगैरह पढ़ के पढ़ा के मैनेज करते हैं। लेकिन सरकार को ये सब समझ में नहीं आ रहा। सरकार ये सिर्फ कर रही है, चुनाव की तैयारी कर रही है। चुनाव की तैयारी स्टूडेंट के पैसा से ही कर रही है। आप सभी को भली भांति पता होगा कि अगस्त के लास्ट मंथ में आप लोग अगस्त लास्ट में आप लोग आचार सेंटर लगना तय है। तो सरकार वही व्यवस्था कर रही है। एक एक स्टूडेंट से 1200-1300 रुपया लेंगे तो मेरा चुनाव का खर्चा निकल जाएगा। क्योंकि सरकार ने ही चुनाव पूर्व घोषणा की थी कि जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन होंगी, चाहे जेपीएससी की बात करते चाहे जेएसएससी की बात करते हैं, उसमें से सिर्फ 100 रुपया लिया जाएगा। लेकिन देखिए जेटेट में आपका कितना लिया जा रहा है, कितना हाई लिया जा रहा है। तो बताइए 100 रुपया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। सरकार ने चुनाव पूर्व की घोषणा ये भी की थी कि और जब भी मतलब कैबिनेट के पहला बैठक में ही 1932 का खतियान लागू होगा। लेकिन देखिए अभी आप लोग को कल ही अखबार में देखने को मिला होगा कि अब झारखंड में जितने भी नियुक्तियां होंगी वो 2016 में रघुवर दास के द्वारा जो नीति बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो 1985 जो लागू है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो बताइए सरकार किस लिए चेंज हुई थी, किस लिए चेंज हुई थी कि सिर्फ लोगों को सत्ता बदलने के लिए। इससे तो लाख गुना कह सकते हैं कि बेटर थे, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत सारा निकलता था। यहाँ पे देखिए वैकेंसी का आता ही पता ही नहीं, सिर्फ 1932-33 करके यहाँ पे छात्रों को लटकाया जा रहा है। आप लोग कल ही अखबार में देखे होंगे, आज के अखबार में देखे होंगे सॉरी, कल ही जो कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री उनका पत्नी कह रही है कि हमारा पति 5 महीना जेल में था, तो इसका हिसाब कौन देगा। तो बताइए 5 साल से जो छात्रों के साथ आप लोग खेला खेल रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा। और छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है, छात्रों का उम्र निकल जा रहा है। आप लोगों को तो पेंशन सैलरी मिल रहा है, लेकिन छात्रों को क्या मिला। आप लोगों ही नहीं घोषणा किया था कि कैबिनेट के पहला बैठक में 1932 खतियान लागू हो, तो कहाँ है बताइए, एक भी बताइए। कुछ भी लागू नहीं है। आप लोग जितना घोषणा किए तो उसका सिर्फ 5% ही काम करते तो झारखंड कल्याण हो जाता। लेकिन आप लोग का मनसा ही नहीं है काम करने का, है कि नहीं। और घोषणा किए थे कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो भी सरकारी नौकरी। अगर वो नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया। और एक बोले थे कि निर्मल महतो जी का शहादत था उस समय, 1 साल में अगर 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो राजनीतिक से इस्तीफा लेंगे। तब बताइए और झारखंड के मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा कब दे रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ झारखंड के और छात्रों के साथ छलने का काम कर रहे हैं। आप लोग जो वादा किए थे वो वादा नहीं कर पाए, सिर्फ छात्रों का भविष्य के साथ आप लोग खेला किए। छात्र कितने मुश्किल से और दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाके पढ़ लिख पाते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ छलावा करते हैं। अब क्या जरूरी था फीस इतना हाई करना, बताइए बताइए। फॉर्म भरने का क्या इतना फी क्या जरूरी था। आप लोग क्या 100 रुपया में नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोग झारखंड के भोले वाले छात्रों के लिए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि आप लोग कर सकते थे, लेकिन आप लोग का मनसा सही नहीं है। क्योंकि आप लोग का अभी चुनाव है ना। आप लोग एक ही मनसा है, पैसा कमाना। कैसे यहाँ के झारखंड के लोगों को साथ पैसा लूटें, कैसे लें, उसका आप लोग तैयारी करते हैं। आप लोग 2021 में ही नियुक्ति वर्ष घोषणा कर दिए थे, लेकिन कहाँ नियुक्ति वर्ष गया। आप लोग जब चुनाव आया तभी वही वैकेंसी आप लोग निकाल रहे हैं, वो भी क्लियर होगा कि नहीं होगा कोई अता पता नहीं। और छात्रों को महिला, अभी आप लोग हाल ही में देखने को मिला होगा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें से 1000 मिलना है महिलाओं को। बताइए 21 साल जिसका उम्र है, जिसका 50 साल अधिकतम उम्र, बताइए जिस समय रोजगार दिया जाना चाहिए यहाँ के महिलाओं को, उस समय आप लोग पेंशन देने के काम कर रहे हैं। तो बताइए झारखंड के दुर्भाग्य कहें या क्या कहें।
झारखंड अलग हुए और महज लगभग 25 साल होने के चला, लेकिन झारखंड का आज स्थिति देखिए क्या है, वही है। सिर्फ 5% लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के सिर्फ नेता लोग ही आगे बढ़ रहे हैं। बाद बाकी यहाँ के जो गरीब तबके का वर्ग है और मध्यम वर्ग है वो लोग वहाँ का वहीं रह जाए, क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। सरकार, कोई भी सरकार आती है तो चुनाव पूर्व ही अच्छा घोषणा करती है, घोषणा ऐसा करती है कि लगता है कि सच में वो कर देगी, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो वो कहा जाता है ना, नेता गिरगिट को भी रंग बदलने में लेट लग जाता है, लेकिन यहाँ की और नेताओं को लेट नहीं लगता है, सिर्फ गरीबों के साथ चला जाता है। बताइए 100 1300 1200 रुपया कहाँ से स्टूडेंट लाएगा, कहाँ से फॉर्म भरेगा, तैयारी फिर कैसे करेगा, ट्यूशन भी तो करना होता है, ऐसे ही हो जाता है। तो बताइए, अगर आप हमारी बातों से सहमत होंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, ठीक है। और अभी तक ज्वार एकदम सब्सक्राइब नहीं किया होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग को झारखंड के रिलेटेड किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आप लोग को अपडेट आएगा तो आप लोग को ज्वार एकदम सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।